ओके। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों ने मेरी सारी लास्ट वीडियोस देखी हैं लीनियर रिग्रेशन की। अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए देखिए। आपको स्लोप, इंटरसेप्ट, कोस्ट फंक्शन, ग्रेडियंट, डिसेंट सबके बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट डिसेंट इज़ वन वे जिससे हम स्लोप की वैल्यू फाइंड करते हैं, पैरामीटर्स ट्यून करते हैं, थीटा ज़ीरो थीटा वन, राइट। लेकिन इन दो पैरामीटर्स को ट्यून करने के लिए एक और वे है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, राइट। तो अभी आप हमें मुझे बताइए, ग्रेडियंट डिसेंट भी एक वे है जिसमें हम थीटा ज़ीरो एंड थीटा वन की वैल्यू को ट्यून कर रहे थे। ग्रेडियंट डिसेंट एक आइटरेटिव वे है। आइटरेटिव मीन्स सेम प्रोसेस आप दो दो बार दोबारा दोबारा कर रहे हैं, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, हम वैल्यू फाइंड करते हैं थीटा ज़ीरो थीटा वन की, जिसमें एरर मिनिमम है। एरर हम स्क्वायर्ड एरर ही ले रहे हैं, इसमें भी स्क्वायर्ड एरर ही है। और इसमें हम यूज़ करते हैं कन्वर्जेंस थ्योरम, जिससे हम थीटा ज़ीरो और थीटा वन की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर हम उससे हम अपना हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के बाद डेटा ट्रेन करते हैं, राइट। तो ये एक आइटरेटिव लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन OLS क्या है? OLS है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है। गॉट इट। इसमें कोई आइटरेशन नहीं है। एक बार हमने फॉर्मूला बना लिया थीटा ज़ीरो थीटा वन का, उसमें हम सिंपली वैल्यू ऐड करेंगे और हम सिंपली लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। और इसे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमें फाइंड करना है मिनिमल ऑफ टोटल स्क्वायर्ड एरर। जो भी हमारी स्क्वायर्ड एरर हो रहती है उसका हमने मिनिमम फाइंड करना है। उससे एक इक्वेशन डराइव कर लेनी है, उस इक्वेशन में वैल्यूज़ ऐड करके हमें आगे उसका इक्वेशन बना लेना है। ओके, समझ में आया? नो आइटरेशन नथिंग, बस एक इक्वेशन के बेसिस पे हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया है रेजिडुअल एरर क्या होता है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा। ओके, मैं एक एज अ this YouTuber, I can't explain everything again and again and again. Okay, let's see. These are the points, some random points. Okay, and this is the best fit line. Let's suppose this is the best fit line that I have drawn here. So let's say this is my point, which is my actual point. I call it y, and here जो यहाँ पे पॉइंट्स है वो मेरे वाई हैट है, क्योंकि ये मैंने प्रिडिक्ट किया अपनी बेस्ट फिट लाइन से। ये जो डिफरेंस है इसे हम बोलते हैं रेजिडुअल एरर वाई माइनस वाई हैट। ओके, और मैंने आपको बताया है वाई हैट और एच थीटा ऑफ एक्स की इक्वेशन क्या होती है? थीटा ज़ीरो प्लस थीटा वन एक्स। सी यहाँ पे जो थीटा है और यहाँ पे जो एच ऑफ एक्स है ये वेरिएबल्स हैं। ओके, थीटा ज़ीरो की जगह पे कुछ बुक्स में बीटा ज़ीरो बीटा वन भी हो सकता है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज ओवर देयर। आई एम टेकिंग, मैं एक ही वेरिएबल को लेके चल रही हूँ सारी वीडियोस में, सो दैट सब चीज़ें क्लियर रहे। ओके, तो बीटा ज़ीरो बीटा वन थीटा ज़ीरो थीटा वन सेम ही है, बस आपको ये देखना है कि एक कांस्टेंट होगा और एक के साथ वेरिएबल एक्स होगा। ठीक है, एक्स की जगह पे भी आप जेड भी लिख सकते हैं, ये तो कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, सेम इक्वेशन रहेगी। बट आप लोग जब खुद समझ रहे हैं तो अपने लिए सेम वेरिएबल्स ले लो, सो दैट कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इसे हम बोलते हैं एरर, रेजिडुअल एरर। ओके, और कोस्ट फंक्शन आप सब लोगों को पता ही है क्या था। ग्रेडियंट डिसेंट में कोस्ट फंक्शन था 1/2m y माइनस वाई हैट स्क्वायर, और इसका समेशन फॉर ऑल पॉइंट्स 1 to m, राइट। सेम वे हमारे पास यहाँ पे क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर को रिड्यूस करना है। तो सम ऑफ स्क्वायर मतलब ये जो एरर है इसका पहले आप स्क्वायर कर दो, फिर आप इसको सब पॉइंट्स के लिए, सारे पॉइंट्स, लेट से n इज द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स के लिए इसका सम फाइंड कर लो, राइट। ये हमारा फिर क्या हो गया, कोस्ट फंक्शन फॉर दिस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। कॉस्ट फंक्शन को कैसे लिखते हैं? थीटा ज़ीरो कॉमा थीटा वन इक्वल टू दिस। ओके, इसमें मैं बस आपको इक्वेशन इन डेप्थ जाके नहीं कैलकुलेशन बताऊंगी, बेसिक बेसिक ऊपर से बता दूंगी, बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। अगर आपको इन डेप्थ इसकी कैलकुलेशन का ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी बता देना, मैं नेक्स्ट बना दूंगी। लेकिन बेसिक OLS को समझना, इसकी इंट्यूशन को समझना है, कैलकुलेशन तो आई डोंट थिंक सो एग्जैक्ट आपसे कोई करवाने वाला इंटरव्यूज में, राइट। तो वाई आई हैट ये समझना ज़रूरी है जो मैं बता रही हूँ। थीटा ज़ीरो प्लस थीटा वन एक्स है, राइट। इस इक्वेशन में आपको वाई हैट की वैल्यू फिल करनी है, राइट। तो ये क्या हुई, जे ऑफ थीटा ज़ीरो कॉमा थीटा वन इक्वल्स टू
एन वाई आई माइनस थीटा ज़ीरो, ये जो प्लस है ये इसके अंदर, ओके मैं लिख देती हूँ, थीटा ज़ीरो प्लस थीटा वन एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊँ तो ये जो अंदर का प्लस था वो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस, बाकी इक्वेशन सेम है। तो ये हमारी आई, तो ये हमारी क्या है, थीटा वन एक्स ऑफ आई। ओके, ये हमारी क्या है, कोस्ट फंक्शन फॉर ओ एल एस। इट इज़ वेरी मच सिमिलर, बस 1/2m नहीं है, ठीक है, वो भी इफ़ यू वांट टू मेंशन यू कैन डू, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ अब ओ एल एस क्या कहता है कि अगर ये एरर को रिड्यूस करना है, ठीक है, टू द मिनिमा, तो हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। किसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ जे विच इज़ माई कोस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ज़ीरो and derivative of this cost function with respect to theta 1। अब आपको मैंने बताया है कि डेरिवेटिव हमें क्या देता है, डेरिवेटिव से हमें क्या पता चलता है, डेरिवेटिव विल गिव यू द स्लोप। ओके, एंड स्लोप की वैल्यू क्या होगी जब आपकी एरर मिनिमम होगी, स्लोप की वैल्यू होगी ज़ीरो। समझ में आया कैसे, आई विल शो यू। ग्राफ बताया था ना मैंने आपको कोस्ट फंक्शन और थीटा के बीच में, ग्राफ इज दिस। तो मिनिमा वैल्यू यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या है, स्लोप है कोई, स्लोप इज स्ट्रेट, तो स्लोप की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है, ज़ीरो। दैट मीन्स डेरिवेटिव कोई भी आप थीटा का कोस फंक्शन पे लो, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो आपको समझना है कि एट मिनिमम पॉइंट in any curve, this is mathematical, okay, the slope is zero, slope is zero means the derivative is zero, because derivative हमें slope ही देता है। तो हमें इन दोनों को क्या करना है, ज़ीरो। तो ये मेरी इक्वेशन वन है, ये मेरी इक्वेशन टू है, इसको मैं सॉल्व करूँगी और उसे ज़ीरो के इक्वेट कर दूँगी, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट अब यहाँ पे बैठ के कैलकुलेशन बता सकती हूँ, बट लेट इट बी। आई थिंक डेरिवेटिव तो आप लोग फाइंड कर लोगे ना, ये टू क्या है, नीचे चला जाएगा, ठीक है, फिर ये एज इट इज़ आ जाएगा, फिर ये पूरी इक्वेशन में अगर थीटा ज़ीरो का डेरिवेटिव है तो लास्ट में क्या बचेगा, -1, क्योंकि थीटा ज़ीरो कांस्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें हट जाएगी और थीटा ज़ीरो का क्या बचेगा, -1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, -2 समेशन ऑफ 1 to n, यहाँ पे होगा वाई आई माइनस थीटा ज़ीरो माइनस थीटा वन एक्स, एंड दिस हैज़ टू बी इक्वल टू ज़ीरो। सी इफ़ यू नो द डेरिवेटिव तो आप खुद कर लेंगे, अगर आपको डेरिवेटिव करना नहीं आता और मैंने बता भी दिया तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो अगर आपको चाहिए कि मैं डेरिवेटिव भी सॉल्व करूँ तो वो मुझे बता देना कमेंट में, बट आई थिंक इतना तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स आता है तो, नहीं आता तो फिर आप ऐसे देख लो कि इक्वेशन कैसी होती है, ठीक है, ऐसे भी इसे मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं थीटा वन के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करती हूँ तो माइनस तो आएगा, थीटा वन हट जाएगा और बचेगा क्या, एक्स ऑफ आई, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, बस एक्स ऑफ आई इस इक्वेशन में एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि थीटा ज़ीरो के साथ कोई वेरिएबल नहीं था, थीटा वन के साथ वेरिएबल है। तो एक्स ऑफ आई बाहर निकाल लिया, नहीं बाहर नहीं आएगा, ये आई है ना इसके साथ, ये अंदर ही रहेगा। तो आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स ऑफ आई एंड ब्रैकेट पूरा ये बाकी सेम, थीटा वन एक्स ऑफ आई एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है हमारी इक्वेशन टू, ठीक है। अब इन दोनों को ज़ीरो से इक्वेट किया है, राइट, ज़ीरो से इक्वेट करने के बाद आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको सिंप्लीफाई करो। अब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये -2 इधर चला जाएगा, ज़ीरो में हट जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं एक इक्वेशन बता देती हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस, जैसे कि ये -2 वाई ऑफ आई माइनस थीटा ज़ीरो माइनस थीटा वन एक्स आई, ठीक है, ये इक्वेशन मैं बता देती हूँ सॉल्व करके। तो ये -2 को आप हटा दो, इधर ज़ीरो से इस साइड भेज दो, डिवाइड बाय ज़ीरो, माइनस सब हट जाएगा। ये जो इक्वेशन बची है इसको देखते हैं, ठीक है। ये बचेगी n वाई ऑफ आई माइनस समेशन थीटा ज़ीरो माइनस समेशन थीटा वन एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ ये इक्वेशन को देखो, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कोई आई वैल्यू नहीं है, तो कांस्टेंट है ना। अब इस कांस्टेंट को आप n टाइम्स ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो क्या बनेगा, n ऑफ दैट कांस्टेंट, जैसे 2 को मैं n टाइम्स ऐड करती हूँ तो वो n ऑफ 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ थीटा ऑफ 2,
ये तो पूरा समेशन ऑफ वाई आई है, ये एन थीटा हो गया, और यहाँ पे थीटा वन को मैं बाहर निकाल लेती हूँ क्योंकि इसका कुछ समेशन होगा नहीं, एक्स ऑफ आई का समेशन होगा, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव टर्म्स है इसको दूसरी साइड ले लेते हैं, ओके। वाई ऑफ आई इक्वल्स टू एन थीटा प्लस थीटा वन, और ये पूरा समेशन। अब मुझे इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा की, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, इस एक्स को, कि मैं सिंपली एन थीटा को ही दूसरी साइड लेके जाती हूँ जब मुझे पता है कि मुझे थीटा की ही वैल्यू निकालनी है। एक्स ऑफ आई इक्वल्स टू एन ऑफ थीटा, ओके। तो अब ये जो एन है इसको हम इस इक्वेशन में इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो अब आप इस इक्वेशन को ढंग से देखिए कि ये क्या है। ये जो पूरा है इसे क्या बोलते हैं, सम ऑफ वाई। अगर मैं सिंपल टर्म्स में लिखूं डिवाइडेड बाय एन, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ वाई, राइट। एवरेज ऑफ वाई को वाई बार लिख सकते हैं। अगर आपने लास्ट इक्वेशन देखी है तो यू नो कि मैं मीन को वाई बार में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। माइनस थीटा वन, सेम वे सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन विल बी एक्स बार इक्वल टू थीटा जीरो। तो थीटा जीरो की मेरे पास इक्वेशन आ गई है, वाई बार माइनस थीटा वन एक्स बार। इसका मतलब पहले थीटा वन की वैल्यू फाइंड होगी और वो वैल्यू इस इक्वेशन में ऐड हो जाएगी, ठीक है। और सेम वे अगर मैं थीटा वन की वैल्यू निकालती हूँ ना, सेम इक्वेशन में कर लेना, ऐसे एवरेज को बाहर में लेके रखना। तो थीटा वन की जो वैल्यू आएगी इक्वेशन टू को मिनिमाइज करने के बाद, वो होगी समेशन ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस एक्स बार। समेशन तो मतलब आप लिखो नहीं लिखो, ये वन टू एन है, वाई ऑफ आई माइनस वाई ऑफ बार, ओके। नेक्स्ट समेशन एक्स ऑफ आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो दिस इज गोइंग टू, ये मेरी इक्वेशन होगी थीटा वन की, गॉट इट। थीटा जीरो और थीटा वन की अब हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो कोई भी वैल्यू है एक्स की, वाई की, उसका एक्स बार फाइंड करो, उसका थीटा वन निकालो, फिर वाई बार में उसको ऐड करके एक इक्वेशन बना लो। मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, उसको भी आप खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना। वाई है, ये सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको ग्रेडियंट डिसेंट की कैलकुलेशन के टाइम पे दी थी, 1 2 3 2 4 5, ठीक है। तो अब इसमें मुझे क्या क्या वैल्यू ज़रूरत है, मीन फाइंड करने की, एक्स बार, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू नंबर ऑफ डेटा पॉइंट 3 है, 1 + 2 + 3 विच इज़ माई 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ माई 2। सेम वे वाई बार फाइंड कीजिए, दैट विल बी 3.67। इस सबको ऐड करो, 9 + 2 11, 11 डिवाइडेड बाई 3, तो वो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको फाइंड करना है थीटा वन। थीटा वन की वैल्यू क्या है, इसका समेशन y माइनस वाई बार का समेशन, राइट, एंड डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो x ऑफ i माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो आपको ये हर एक टर्म के लिए करना होगा। पहले ये एक्स आई है, फर्स्ट केस में 1 माइनस एक्स बार विच इज़ 2, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3.7 प्लस ऐसा ऐसा करके आपको ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/2 एंड इट विल बी 1.5। सेम वे फिर थीटा ज़ीरो निकलेगा। थीटा ज़ीरो में क्या था हमारे पास, थीटा ज़ीरो में हमारी वैल्यू थी वाई बार माइनस थीटा वन एक्स बार, करेक्ट। तो एक्स बार की वैल्यू क्या है 2, वाई बार की वैल्यू क्या है 3.67 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 3 माइनस 0.67। तो थीटा ज़ीरो की वैल्यू है 0.67। व्हाट इज़ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या रहती है हमारी वाई हैट की, वाई हैट की इक्वेशन रहती है थीटा ज़ीरो प्लस थीटा वन ऑफ एक्स। थीटा ज़ीरो की वैल्यू है 0.67 एंड थीटा वन की वैल्यू है 1.5x। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। इसके लिए मुझे आइटरेशन नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, बस सिंपल फॉर्मूला, उसमें मैंने ऐड कर दी वैल्यूज़। आई होप आप लोगों को OLS समझ में आया है। तो OLS और ग्रेडियंट डिसेंट में बस ये डिफरेंस है। OLS है डायरेक्ट मैथ्स, जो भी आपका इक्वेशन है उसको आप मिनिमाइज करो कर्व पे और डायरेक्ट मैथ से उसको सॉल्व कर दो। सेम चीज़ सॉल्व कर रहे हैं हम, बस डिफरेंट वे है। और ग्रेडियंट डिसेंट में क्या करता है, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले एक थीटा लिया, फिर दूसरा थीटा लिया, बेस्ड ऑन इक्वेशन जो ग्रेडियंट डिसेंट में थी, कन्वर्जेंस थ्योरम में थी, दैट थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ थीटा। आई होप आपको ये याद है, इक्वेशन इस तरह से थी। और मैं अभी सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मैं आपको लीनियर रिग्रेशन फुल विद पाइथन कोड
बता दूँ, ठीक है? कोड विद पाइथन करें हम। अब नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ होंगी 3-4, उसमें हम कोड विद पाइथन करेंगे, लीनियर रिग्रेशन विद ग्रेडिएंट डिसेंट, ओएलएस, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मेरे को भी मोटिवेशन हो कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का कंटेंट बनाती रहूँ। थैंक यू।